जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी शिक्षक बहाली का जो आरक्षण नियम है उसको आज हम बताएंगे। आरक्षण नियम अभी तक 50% रटा जा रहा है, लेकिन वो आरक्षण 50% नहीं है, वो आरक्षण 60% है, यानी कि 60%। जिसको आप 50% बोल रहे हैं वो 60% है। एक्चुअली में है क्या, उसका पूरा चीज हम आपको बताएंगे। और जो पहले से आरक्षण नियम लागू था बीपीएससी तैयारी में और फिर से बदल दिया गया है आरक्षण नियम रोस्टर के मामले में कि नया रोस्टर जो बनाना है, आपको बता दें अभी जो पहले से जो बना रोस्टर है, जो पहले से रोस्टर बना है वो 75% पर बना है। 75% आरक्षण पर क्या बना है, अभी जो वर्तमान में रोस्टर बना हुआ था जिसको अपने रिक्ति के हिसाब से देखा है और तैयारी में परीक्षा में फॉर्म भरा है। ठीक है, इसमें 75% जो आरक्षण था, जिसमें कि 65% आरक्षण था वो जनरल था, यानी कि इसमें जो है इसमें कौन कौन आता है, जैसे कि बता देते हैं। इसमें जाते हैं महिला, इसमें आते हैं ओबीसी, इसमें आते हैं ईबीसी, इसमें आते हैं एससी और इसमें आते हैं एसटी। ठीक है, उसके बाद है पीएच दिव्यांग। ठीक है, ये 75% आरक्षण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 65% आरक्षण मिल रहा है, तो 10% किसको मिलता है, तो 10% ईडब्ल्यूएस को मिलता है। ईडब्ल्यूएस को मिलता है 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिलता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण इसके अलावा मिलता है, इस चीज को समझे। 65 के अलावा मिलता है और ये 10 जोड़ के ये 75 होता है, जो कि वर्तमान रोस्टर जो बना हुआ है, अभी जो रोस्टर आप देखते हैं वो रोस्टर 75 के हिसाब से है। ठीक है, और 25% जो सीट है वो अनरिजर्व है, यानी अनारक्षित सीट है। ठीक, अब यहाँ आपको एक चीज बता दें, अभी जो रोस्टर आप बनेगा, पहले हालांकि जो ये नियम 50% वाला पहले से लागू था, ये अभी लागू किया और इसको भी अभी डिसमिस माननीय हाईकोर्ट ने डिसमिस किया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। ठीक है, अब जो आप 50% कर रहे हैं, 50% नहीं ये 60%। 50% में कौन कौन आएंगे सो देखिए। 50% में आप क्या आएंगे, यहाँ पर हम कहते हैं महिला, उसके बाद आएंगे ओबीसी, इसमें ओबीसी महिला भी होंगी, ईबीसी, ईबीसी का मतलब इसमें महिला पुरुष दोनों। ठीक है, ये चीज समझ ले, एससी और एसटी। ठीक है, उसके बाद में दिव्यांग भी है, ये आते हैं, तो ये 50% में है। ठीक है, और इसके अलावा एक जो है 10% वो है ईडब्ल्यूएस का, इसको अलावा मिलता है। ये 50% में ईडब्ल्यूएस को नहीं गिना जाता है, इस चीज को समझ ले। 50% के अलावा 10% ईडब्ल्यूएस है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण जो मिला था वो बाद में मिला था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोई शुरू से नहीं आ रहा है, इस चीज को आप लोग जानते हैं। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो बाद में लागू हुआ था 10%, जब आरक्षण मोदी सरकार घोषणा की थी पूरे भारत में कि 10% आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 50 और प्लस 10 यानी 60% के हिसाब से आपका नया रोस्टर बनेगा। जो रोस्टर आप बनाने के लिए बात चल रही है कि रोस्टर आ रहा है, शिक्षा विभाग अभी तक नहीं मिल रहा है शिक्षा विभाग से बीपीएससी को, तो वो रोस्टर जो बनेगा वो बनेगा कितना प्रतिशत से, 60% से। और 60% के हिसाब से सीट का जो है वो बंटवारा होगा। अब सीट का बंटवारा का भी हम आपको समझा देते हैं। इसके हिसाब से मान लीजिए पीआरटी में जो सीट है मेरा, लगभग जो सीट है वो है 28,000। 28,000 क्या है सीट है पीआरटी में। पीआरटी में कितना सीट है, 28,000। टीआरई 3 में यहाँ पर हम लिख देते हैं, टीआरई 3 में 28,000 दिखती है। ठीक है, जिसमें कि आपको बता दें, यहां से हम पहले बता देते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर जान लें यूआर का जो सीट कितना होगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का सीट कितना होगा, और बाकी को जिस हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिलता है, इस चीज को आप लोग जानते हैं। आरक्षण का नियम जनसंख्या के हिसाब से है। ठीक है, उसके लिए ही आरक्षण को बढ़ाने के लिए ही जाति जनगणना बिहार में कराया गया था, और उस जाति के आधार पर ही, जनसंख्या के ही आधार पर आपको अभी तक जो है वो आरक्षण मिलता है। अब देखिए यहाँ 28,000 है, तो यहाँ जो है 60% रिजर्व सीट है। क्या है, रिजर्व सीट है, तो 60% रिजर्वेशन है, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस का है। 10% ईडब्ल्यूएस का है, तो ये 2800 ईडब्ल्यूएस में चला जाएगा। 2800 ईडब्ल्यूएस में गया तो आपको बता दें, सबसे पहले समझिए 2800 में भी ईडब्ल्यूएस में भी क्या कैटेगरी है। यहां देखिए पहला पॉइंट आप देखेंगे, आपका जो होता है समान, जिसको आप समान विषय कहते हैं, समान विषय,
समान विषय के नाम से जाना जाता है। और दूसरा इसमें आएगा उर्दू, उर्दू का भी जनरल इसी में आएगा। और तीसरा जो आएगा वो बंगला, ठीक है। EWS जो है ये तीनों इसमें यही है, 2800 सीट में ही ये तीनों रहेगा। समान कितना मिलता है, उर्दू कितना मिलता है, बंगला को कितना मिलेगा, सबसे ज्यादा समान विषय को ही मिलेगा EWS। उसके बाद 40% रिजर्वेशन सीट है, 40% अनरिजर्व सीट है, सॉरी, यानी कि 40% 10% यह कटा, 50% रिजर्वेशन है, 10-60% हो गया, और 40% ये सीट हो जाएगा आपका आरक्षित, अनारक्षित, यानी कि 11,200 सीट जो होगा वो UR का होगा। UR का कितना सीट होगा, 11,200। और इस UR में आपके आएंगे कौन कौन, ये तीनों आएंगे आपके। एक समान विषय के आएंगे, समान विषय इसी में होगा, समान विषय होगा, उसके बाद उर्दू होगा, उसके बाद बंगला होगा। देखिए 11,200 कुल 1 to 5 में जो सीट होगा वो अनरिजर्व होगा, कुल 11,200। और 11,200 में 3 पार्ट में बांटा जाएगा, एक समान विषय का, एक उर्दू विषय का और एक बंगला का। भले इसको बंगला को कुछ कम मिले, बंगला को सीट कम ही मिलता है, ऐसे उर्दू को कुछ रहेगा सीट, उसके बाद जो भी सीट है वो समान का रहेगा। यानी कुल मिलाकर आप कहेंगे यहाँ पर 75 से 65 हुआ है, तो कुल मिलाकर आप कहेंगे तो यहाँ जो मामला आप देख रहे हैं वो है 15% का, खेल जो है वो 15% का है, ठीक है। 15% सीट जो है वो आप UR में ऐड हो जाएगा, पहले के मुताबिक ऐड हो जाएगा, 15% सीट जो है बढ़ेगा UR में। UR का जो है 15% सीट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बाकी में भी कुछ कुछ घटेगा, क्योंकि बढ़ेगा तो कहां से बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से घटेगा, आपका सीट जो है इस सब से घटेगा, इस सब से सीट आपको घटेगा, क्योंकि यही से सीट को एडजस्ट किया जाएगा। 15% जो एडजस्ट किया जाएगा वो इसी सब कैटेगरी से एडजस्ट किया, इस सब का कटौती होगा। सीट तो थोड़ी बताएगा, 28,000 है तो वो 28,000 ही रहेगा, ऐसा नहीं 29,000 हो जाएगा। 28,000 को ही एडजस्ट करके आपको 75 से 60 कर दिया जा रहा है, जिसको आप लोग 50-50 रट रहे हैं, अखबार न्यूज में भी 50-50 चल रहा है, लेकिन 50 + 10 60% आरक्षण होता है। EWS को छोड़कर 50% आरक्षण होता है। इस चीज को क्लियर कर ले, कोई भी कंफ्यूजन ना रखें, बार बार हम कह रहे हैं कंफ्यूजन नहीं रखें। 50 + 10 यानी 60% पर आपका रोस्टर बन रहा है, ठीक है। 50% जो है वो आपका इस कैटेगरी के लिए है, 10% EWS के लिए है। EWS का आरक्षण जो होता है वो 50% से अलग होता है, ठीक है, 50% से अलग होता है। तो इस चीज को आप लोग क्लियर हो गए कि सीटों का जो बंटवारा होगा किस प्रकार होगा, कैसे आरक्षण नियम है, सभी कैटेगरी का इसी प्रकार होगा। और सभी जो विषय का भी है सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि विषय में कोई भी अंतर नहीं होता है, नियम वही होगा, सिर्फ विषय का है, उस हिसाब से जो है सीट को डिवाइड किया जाएगा। अंतर यहाँ 15% का है, ठीक है। अंतर कितने का है, 15% का, क्योंकि ये 50 था तो इसको 65 किया गया था, 10% EWS यानी कि 75, ठीक है। आप कह रहा है कि नहीं 50% रहेगा, तो 50% या 10% EWS तो 60%, अंतर कितना का 15%, यानी 15% सीट आपका जनरल का बढ़ेगा, अनरिजर्व का बढ़ेगा, UR का बढ़ जाएगा, बात खत्म। और घटेगा किसका, इसी सब में से घटेगा, तो इस सब का 15% नहीं घटेगा, इस सब का कुछ कुछ घटेगा, जिसको मिला के 15% UR को बढ़ा देना है। जैसे भी घटे उसका शेड्यूल होगा, कुछ कुछ घटा के जैसे 15% इसमें बढ़ा देना है, सभी को मिलाकर जैसे OBC EBC SC ST मिलाकर उसमें से कुछ सीट निकाल के UR में 15% बढ़ा दीजिए, हो गया आपका यही रोस्टर, नया रोस्टर तैयार हो गया। और वही रिक्ति हो गया, उसी रिक्ति के हिसाब से किस कैटेगरी का कितना सीट है उसमें लिखा होगा, उस हिसाब से रिजल्ट तैयार होगा, कटअप तैयार होगा, कितना आया कटअप का निर्धारित होगा, रिजल्ट प्रकाशन होगा, और उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया, ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। तो सारी प्रक्रिया इसी पर निर्भर करता है। तो 50% के नियम को आप लोग समझे होंगे कि 50% नहीं है, वो 60% है, ठीक है, वो 60% है, उसको 60% हम कहते हैं। 50% बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन 50% कैसे बोलते हैं समझ में नहीं आता। 60% EWS को लेकर, EWS विथ EWS, ठीक है, विथ क्या है EWS को लेकर 60% आरक्षण नियम होता है, और 60% के हिसाब से ही रोस्टर बनेगा, ठीक है साथियों। तो बिहार शिक्षक बहाली हो या भारत के अंदर कोई भी जॉब अपडेट हो, उसको लेकर आप मेरे चैनल नौकरी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करेंगे। आने वाली हर अपडेट शिक्षक बहाली से, बिहार शिक्षक बहाली से, BPSC तैयारी से संबंधित आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, धन्यवाद।